यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, हमारे पास में द्विघात बहुपद दिया हुआ है कि शून्यक है, तब 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर और प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ध्यान देना इधर, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस क्यू, ये क्या है? एक बहुपद दिया हुआ है हमें, ठीक है। हमें मालूम है कि अगर ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, तो दोनों का योगफल कितना होता है? दोनों का योगफल कितना होगा? माइनस बी, एक्स का जो गुणांक रहेगा वो लिखना है माइनस पी, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? 1 है। इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस पी हो गया। फिर से और एक बार देखिए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है तो दोनों का योगफल क्या होता है? एक्स का जो भी गुणांक रहेगा उसको ऋणात्मक में लिखना है। तो एक्स का गुणांक कौन है? माइनस पी है, तो माइनस पी, और फिर माइनस तो आता ही है फार्मूले में, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। और गुणनफल कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ये जो अचर होगा और डिवाइडेड बाय 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू हो गया। बात क्लियर है इतनी? अब इसका मान ज्ञात करना है हमें, 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर और प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर। और आप देखेंगे कि अल्फा स्क्वायर और इंटू बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, कुल मिला के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या बनता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, और होल डिवाइडेड बाय ये तो है ही अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये दोनों का अलग अलग स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? p, तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? q, तो 2q, और डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? q, तो ये q और इसका स्क्वायर। तो इतना आ जाएगा इसका आंसर। कहा गया ऐसा कुछ है क्या कहीं पर आंसर? पी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2q है ना, पी स्क्वायर माइनस 2q, ये भी नहीं है, पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर, ये इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 3 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड कौन होगा? देखिए, पहली बात तो क्या आपको ये दिया हुआ है कि शून्यक कौन है? 3 है, तो गुणनखंड क्या होगा? ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 होगा। ये गुणनखंड है। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है, अगर ये गुणनखंड है तो फिर शून्यक क्या होगा? तो 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो गुणनखंड होगा x माइनस 3 हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक द्विपदीय है? द्विपदीय पद, दो पदों को कैसे सेपरेट किया जाता है? बीच में या तो प्लस रहेगा या तो फिर बीच में क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो इससे पद किया जाता है, जैसे मान लिया जाए 3x प्लस 4x क्यूब, दोनों के बीच में एक ये प्लस है तो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। देखिए यहां पर कहीं पर प्लस माइनस है क्या? नहीं है, मतलब ये इसमें केवल एक ही पद है ना। यहाँ पर क्या है? ये प्लस है माइनस है, इसका मतलब एक पद ये हो गया, ये पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब दो पद होते हैं दोनों के बीच में क्या है? या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा। उसमें कितने पद है? 3 पद है। इसमें 1 2 3 और ये क्या हो गया? 4 पदी है। यहाँ पर एक पद दिखाई दे रहा है और ये 2 पद, तो द्विपदीय मतलब 2 पद। तो द्विपदीय कौन होगा? ये वाला होगा। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो ऐसे कई क्वेश्चन बना सकते हैं हम। डेफिनेशन सारी मालूम होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी पूरी मालूम होना चाहिए। भाई द्विपदी का मतलब क्या है? जिसमें 2 पद है, और पद कैसे होते हैं? प्लस या माइनस से अलग अलग किए जाते हैं, ये बात मालूम होना चाहिए। चलिए अगला, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। त्रिघात देखिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी।
इसका जो व्यापक रूप है ना ए बी सी डी, ऐसा ऐसा आप याद रखिए, ए बी सी डी और ए। त्रिघात की बात की है ना, तो पहले 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात और फिर 0 घात। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होगा। द्विघाती बहुपद अगर पूछा जाता तो द्विघाती बहुपद का क्या हो जाता, ये x² द्विघाती मतलब 2 घात प्लस bx और प्लस c। देखिए 2 घात, 1 घात और 0 घात, जितना भी घाती बोला है उतनी घात और फिर घटते हुए क्रम में, और ए बी सी डी कंटिन्यू चलेगा ऐसा। ये द्विघाती का व्यापक रूप है और ये त्रिघाती का व्यापक रूप है। करेक्ट आंसर कहाँ दिखाई दे रहा है इसमें, ए x³ प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। नेक्स्ट, त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, बिल्कुल सिंपल है। रेखिक मतलब एक घाती, रेखिक का मतलब एक घाती, तो उसमें शून्य कितने हो गए, 1। द्विघाती का मतलब जिसकी घात 2 है, उसमें शून्य कितने हो गए, 2। त्रिघाती का मतलब जिसमें 3 घात है, उसमें शून्य कितने हो गए, 3 हो गए। कहने का मतलब ये है हमारा कि जितना घाती बहुपद रहेगा उतने उसके शून्य होंगे। बिल्कुल सिंपल काम। घात और उसके शून्यकों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो हम बोलेंगे त्रिघाती है इसलिए 3। एक घाती होता तो 1, द्विघाती होता तो 2, 4 घाती होता तो 4, ऐसा हम यहां पर बोलेंगे। ठीक है। कौन रेखिक बहुपद व्यंजक है। रेखिक, वही बात आ गई ना अभी जो जिस पर हमने बात किया, एक घाती को ही रेखिक बोला जाता है। आप देखेंगे कि 100 की घात कितनी है, 1, और इसकी घात कितनी है, 0। इसका मतलब क्या है, अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो एक घाती है, ये हो जाएगा। यहां पर देखना कौन रेखिक बहुपद है। रेखिक मतलब एक घाती, ये यहां पर 2 होना चाहिए था, 100 की पावर 2। ठीक है। यहां पर ये तो बहुपद ही नहीं है, ये वाला जो है ना ये बहुपद ही नहीं है, बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, क्यों, क्योंकि 100 की घात ऋणात्मक है। ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसकी तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ये 2 घात, 1 घात और 0 घात, यानी कि 2 घाती बहुपद है। ये 3 घात, 2 घात, 1 घात और 0 घात, यानी कि 3 घाती बहुपद है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, तब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ऐसे क्वेश्चन को क्या है, पहले सरल करना है आपको, है ना। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। ऐसा क्वेश्चन हम इससे पहले कर भी चुके हैं, ध्यान देना इधर। इसका मान कितना होगा, तो हमने क्या किया, इसको सरल कर दिया। बहुपद क्या दिया हुआ है, x² प्लस 2x और प्लस 1। ये क्या है, px का मान लिया जाए एक बहुपद इतना है। यदि मान लिया जाए इस बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो दोनों का योगफल क्या होता है, दोनों का योगफल क्या होता है द्विघाती बहुपद में, माइनस b डिवाइडेड बाई ए, x का गुणांक लेकिन ऋणात्मक, डिवाइडेड बाई ए यानी कि -2, और अल्फा इंटू बीटा c डिवाइडेड बाई ए। c कौन है, 1, और ये कौन है, 1, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, तो इज इक्वल टू -2। क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या है, -2 है। भाई आपको क्या करना है कि हमेशा जब भी ये अल्फा और बीटा वाला क्वेश्चन आता है ना, तो इस क्वेश्चन को हमेशा क्या करना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में परिवर्तित करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास में द्विघाती बहुपद दिया है तो आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी वर्ग यानी कि द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये x² प्लस bx प्लस c, जहां पर c इज नॉट इक्वल टू 0, ये यहां पर 100 होना चाहिए। ठीक है। ये के शून्यक समान हो, तब शून्यक क्या है, समान है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है। शून्यक समान है तब
सी एवं ए के चिन्ह विपरीत हो गए, सी और बी के चिन्ह विपरीत हो गए, और सी और ए के चिन्ह समान हो गए, सी और बी के चिन्ह समान हो गए। ऐसा समझिए आप इसको। मान लिया जाए कि आपके पास में एक बहुपद है एक्स प्लस 3 और ये होल स्क्वायर, ठीक है, ये एक बहुपद है। अब आप देखिए इसके शून्य क्या हो गए, तो आप बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, इसके इक्वल टू 0 रख देंगे। तो एक्स प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। तो आपके पास में दो बार लिखा है ना, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो -3, एक्स का मान कितना होगा, -3 और -3, सही है ना। दोनों जगह क्या है, -3 -3। अच्छा, यहां पर अगर माइनस होता, माइनस होता, माइनस होता, माइनस होता, तो ये क्या हो जाते, प्लस प्लस हो जाते। दोनों शून्य कैसे हो गए, बराबर हो गए। ये तभी संभव है जब आपके पास में ए एक्स प्लस बी या एक्स प्लस ए की पावर 2 हो, या तो एक्स माइनस ए की पावर 2 हो। आगे बात समझ में। जब पूरे की पावर हो तब शून्य क्या हो गए, बराबर हो गए। जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या बोला जाएगा, ऐसी स्थिति आती है तो क्या बोला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस ए स्क्वायर। दोनों स्थिति में इसमें भी शून्य और बराबर है, और इसमें भी शून्य क्या है, बराबर है। नहीं आई बात समझ में, फिर से और एक बार। ओवरऑल क्या बोला है कि जब शून्य क्या है, समान है, तो समान शून्य के लिए केवल हमारे पास में स्थितियां क्या है, इसका होल स्क्वायर, कोई भी एक रेखिक गुणनखंड है, उसका स्क्वायर जब रहेगा तभी शून्य के बराबर होगे। इस स्थिति में शून्य क्या होगे, -a, क्योंकि दो बार है ही ना, और इसमें क्या होगे शून्य, a। आप दोनों स्थिति में अगर आप देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर गुणांक दोनों कैसे है, धनात्मक है। चिन्ह कैसे, एक जैसे चिन्ह है। कहने का मतलब ए और सी के चिन्ह क्या है, विपरीत है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये एक्स स्क्वायर का और अचर गुणांक का चिन्ह क्या है, समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। कहने का मतलब ए का और ए, यहां पर दोनों के चिन्ह कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए, ए और सी के। बी और सी, बी वाली तो कोई बात ही नहीं है यहां पर। बी और सी के चिन्ह विपरीत हो सकते हैं, समान भी हो सकते। देखिए ये यहां पर विपरीत है और यहां पर क्या है, समान है। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं ना कि विपरीत ही हो हमेशा। देखिए यहां पर क्या है, विपरीत है, यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस प्लस है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया अपना, गलत हो गया। सी और ए के चिन्ह क्या है, समान है, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी और बी के चिन्ह समान, सी और बी के चिन्ह समान भी हो सकते हैं और विपरीत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए